हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है दो साधु और भगवान की। तो कहानी को सुनने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने बाकी की वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिए। तो किसी नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत कर यह निर्णय लिया कि जीवन तो नाशवान है, अगर इस जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कब करेंगे। दोनों ने नगर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के नीचे तपस्या करेगा और दूसरा पश्चिम दिशा के पीपल के नीचे। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तपस्या करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। साधु तप करते रहे। एक दिन भगवान का एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु खुश हो गया, बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह यमदूत बोला, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनते ही साधु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तो पिछले 1 महीने से उनका नाम जप रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह ही नहीं। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों के बाद, फिर ऐसे तप का क्या फ़ायदा, नहीं करने मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और नगर में आ गया। उसने फैसला किया कि अब तपस्या और भक्ति के रास्ते पर जाना ही नहीं है। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत यानी कि नारद जी उनके पास गए और नारायण नारायण करके बोले, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली। एक सुंदर देवदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, बताइए भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। नारायण यानी कि नारायण के दूत नारद बोले, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। साधु यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने मुझे अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा, मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। नारद हैरान रह गए, बोले, साधु, तुम मेरी बात ठीक से समझ रहे हो ना। तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुमसे मिलेंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी निश्चित है तो मैं दुख क्यों करूं। मैं तो उस क्षण को याद कर प्रसन्न हो रहा हूं जब भगवान मुझे मिलेंगे। देवदूत के भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिए। उसका जीवन सफल हो गया। इस कहानी का सबक बहुत आसान है और मर्म बहुत ही गहरा है। दूसरे साधु की तरह बनने की कोशिश कीजिए। तपस्या पहले साधु ने भी बराबर की थी, लेकिन लक्ष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण उचित नहीं था। अगर परीक्षा या किसी कार्य में कभी मन के अनुकूल परिणाम न आए तो मन में निराशा को स्थान मत दीजिए। प्रयास बंद मत कीजिए। हो सकता है कि अगला क्षण आपके लिए सफलता का संदेश लेके आए। याद रखिए, कई बार हार में भी जीत की संभावना छिपी रहती है। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना
और लाइक और शेयर करना और कमेंट में नारायण भगवान की जय ज़रूर लिखना।